हेलो एवरीवन, डेटा एनालिसिस के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर आप देख सकते हैं। ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स आपको सिंबल या कीवर्ड्स जो कि आपको वैल्यूज और वेरिएबल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजनल ऑपरेटर्स और भी अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसी तरीके से पाइथन में ये सारे ऑपरेशंस करवाने के लिए हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में प्लस सिंबल यूज करते हैं, उसी तरीके से हम लोग पाइथन में भी प्लस सिंबल यूज करते हैं ऐड कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 7। हमको इन दोनों का एडिशन कराना है, तो हम कैसे कराएंगे? तो अगर प्रिंट करा सकते हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इसने दे दिया 12, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो गया इस पर। अगर हम इस वैल्यू को अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स के सम को स्टोर कराना चाहते हैं एक अलग वेरिएबल में, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं एक अलग वेरिएबल बना लेता हूँ c इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया x प्लस वाई। अगर अगर अब अगर आप प्रिंट कराएंगे c को, तो इसने रिजल्ट दे दिया 12, यानी कि x प्लस वाई का जो सम था वो c वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। तो अब आप जब भी c को प्रिंट कराएंगे तो ये x प्लस वाई का रिजल्ट देगा। अगर मैं x प्लस वाई को यहाँ से चेंज कर दूं 8, और अगर मैं फिर यहाँ से एग्जीक्यूट कराऊं, मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं कराया, मैं यहाँ से फिर एग्जीक्यूट कराऊंगा, फिर यहाँ से आकर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं, तो ये हो गया 15। तो जो भी आप डेटा चेंज करेंगे उस हिसाब से वेरिएबल में वैल्यूज जो स्टोर हो रही है वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये एडिशन हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं सब्सट्रैक्शन कराने के लिए, जैसे कि मैथमेटिक्स में माइनस साइन का यूज करते हैं, उसी तरीके से पाइथन में भी यूज करते हैं। पाइथन में हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कराने के लिए बिल्कुल मैथमेटिकल सिंबल्स हम लोग यहाँ पे भी यूज करते हैं उसी तरीके से। पाइथन में अगर हम लोगों को रिमाइंडर स्टोर कराना है तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जो कि मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये परसेंट वाला जो साइन है, ये आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए x में मैं स्टोर कराना चाहता हूँ 5 मॉड 2। 5 मॉड 2 कहने का ये मतलब है कि जब 5 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो मेरे x वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया हूँ। अब अगर आप प्रिंट कराएंगे x को, तो ये दिखा रहा है 1। तो 5 मॉड 2, यानी 5 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर मेरा आता है 1। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर हम लोग को रिमाइंडर देने में हेल्प करता है। इसी तरीके से हमारे पास एक ऑपरेटर होता है फ्लोर डिवीजन करने के लिए। फ्लोर डिवीजन कहने का ये मतलब है कि अब उसमें आपकी डेसिमल वैल्यूज नहीं आएगी। अगर आप डेसिमल वैल्यूज को इग्नोर कराना चाहते हैं, आप सिर्फ क्वोशिएंट को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसको करने के लिए हम लोग फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर अगर लिख दूं a इज इक्वल्स टू 5, दो बार आप बैक स्लैश लगाएंगे तो इसका मतलब है ये फ्लोर डिवीजन करेगा। तो अगर आप प्रिंट कराएंगे यहाँ पर a को, तो ये इसने दिखा दिया 2, यानी क्वोशिएंट जो आया डिवाइड करने के बाद 2 आया, तो इसने प्रिंट करा दिया यहाँ पर 2। तो ये होता है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। पाइथन में हम लोग एक्सपोनेंट निकालने के लिए, यानी पावर करने के लिए, हम लोग एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पावर निकालना है, तो मैं अगर 5 पे हमको पावर निकालना है 2, है ना, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? 5 इंटू इंटू 2, तो ये 5 का स्क्वायर कर दिया। तो जितना भी हमको पावर निकालना है उसको हम इंटू इंटू करके लिख सकते हैं। इंटू इंटू का मतलब है ये हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। इसके बाद आप जो भी नंबर लिखेंगे ये इसको इतने पावर पे रेस कर दे रहा है।
तो ये तो था अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अब हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो किसी भी वेरिएबल को हम लोग असाइन जो करते हैं उसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर a इज इक्वल टू 5 लिख दूं, तो ये a को मैंने 5 वैल्यू असाइन कर दी है ना, a को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 5। तो इक्वल टू जो होता है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इसी तरीके से अगर आप a इज इक्वल टू ए प्लस 5 करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू ए प्लस 5, तो इसके करने का एक और तरीका है, जैसे कि a प्लस इक्वल टू 5। तो अगर आप a प्लस इक्वल टू 5 लिखते हैं तो ये सेम चीज है। तो जो ये काम कर रहा है मेरा a इज इक्वल टू ए प्लस 5, इसी को लिखने का ये दूसरा तरीका है। तो प्लस इक्वल टू भी मेरा एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारा। इसी तरीके से माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि बहुत सारे जगहों पर ये लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो अगर आप प्रिंट करा के वैल्यू भी चेक करना चाहते हैं तो प्रिंट ए करेंगे अगर, तो ए की वैल्यू बढ़ गई है ना। सो प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये सब हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो कि वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करने का काम करते हैं। सो पाइथन में कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास कंपैरिजनल ऑपरेटर होते हैं। मान लीजिए हमको कोई चीज़ कंपेयर करनी है कि क्या x बड़ा है 5 से। x में मान लीजिए कोई वैल्यू मैंने दे दी, अब हम चेक करना चाहते हैं क्या x बड़ा है 5 से। तो इसके लिए हम लोग कंपैरिजनल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। कंपैरिजनल ऑपरेटर में ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दी वैल्यू c इज इक्वल टू 5। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या c बड़ा है 2 से। अगर आपको नहीं पता कि c में क्या वैल्यू है, आप चेक करना चाहते हैं कि क्या c 2 से बड़ा है, तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजनल ऑपरेटर लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग ग्रेटर देन लगा दिया यहाँ पर। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये लिख रहा है ट्रू, यहाँ c बड़ा है 2 से, तो इसने वैल्यू दे दी ट्रू। ये हम लोग कंपैरिजनल ऑपरेटर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे जब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे हों। इसमें इफ़, एलिफ, एल्स वगैरह में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। सो इसी तरीके से हम लोग ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है, लेस दैन इक्वल टू होता है। जैसे कि मैं अगर चेक कराना चाहूँ कि क्या c ग्रेटर दैन इक्वल टू है 7 से, तो इसने दे दिया यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स। सो इसने दे दिया फॉल्स कि ना तो c बड़ा है ना तो बराबर है। ये दोनों चीज़ चेक कर रहा है, इक्वालिटी भी चेक कर रहा है और आपका ग्रेटर दैन भी चेक कर रहा है। सो अगर c बराबर भी होता 5 के तो ये ट्रू दे देता, या बड़ा हो या फिर बराबर हो। तो इसमें दोनों बातें आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू में। इसी तरीके से हमारे पास एक ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर प्रिंट कराऊं c नॉट इक्वल टू 5, तो इसने दे दिया फॉल्स। मैंने यहाँ पर बोला क्या c बराबर नहीं है 5 के, तो नहीं, c तो बराबर है 5 के, तो यहाँ पर रिजल्ट मेरे पास आ गया फॉल्स। सो हम लोग किसी भी चीज़ों को कंपेयर करने के लिए वेरिएबल्स या वैल्यूज में हम कंपेयर करना चाहते हैं तो हम लोग कंपैरिजनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सो यही कंपैरिजनल ऑपरेटर, या फिर आप इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। पाइथन में एक और ऑपरेटर होता है, अगर हम लोगों को इक्वालिटी चेक करानी है तो हम लोग इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इक्वालिटी ऑपरेटर कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दूँ c इक्वल इक्वल टू 5। अब मुझे चेक कराना है कि क्या c बराबर है 5 के। तो प्रिंट कराकर अगर हम इसको देखना चाहें कुछ इस तरीके से, तो ये बता रहा है ट्रू कि हाँ c बराबर है 5 के, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। सो इसी तरीके से पाइथन में कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि एंड और। सो अगर आप कोई दो कंडीशन को कंबाइन करना चाहते हैं तो आप एंड और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया f इज इक्वल्स टू 10। अब मैं अगर चेक करना चाहता हूँ कि क्या f बड़ा है 10 से और छोटा है 20 से। आपको दो कंडीशंस को कंबाइन कर दिया मैंने कि क्या f बड़ा है 10 से और छोटा है 20 से। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी ये आपको ट्रू दिखाए। यानी अगर आपको कोई काम तभी करना है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो। तो जब हम लोग इफ एल्स पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मैंने अगर प्रिंट कराया f ग्रेटर दैन 10 एंड f इज लेस दैन 20। तो ये जो मैंने एंड लिखा, तो ये एंड एक आपका लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि दोनों कंडीशन को चेक करेगा।
ये आपको रिजल्ट ट्रू तभी देगा जब आपके दोनों कंडीशंस ट्रू होंगे। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं तो इसने दे दिया फॉल्स, तो मैं बोल रहा हूँ क्या f बड़ा है 10 से, तो f तो बड़ा नहीं है 10 से, f तो बराबर है 10 के। हाँ f लेकिन छोटा है ज़रूर 20 से, लेकिन तब भी इसने दे दिया फॉल्स। तो एंड आपको तभी ट्रू देता है जब आपके दोनों कंडीशंस ट्रू हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊं f ग्रेटर देन 9 एंड f इज लेस देन 11, तो इसने दे दिया ट्रू कि हाँ f बड़ा है 9 से और छोटा भी है 11 से। तो इसी तरीके से हमारे पास और ऑपरेटर होता है। और का मतलब होता है कि अगर आपका कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये आपको ट्रू दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट f ग्रेटर देन 10 और यहाँ पर एंड की जगह मैंने लगा दिया और ऑपरेटर, और f इज लेस देन 15। तो अब अगर आप सोचें कि f बड़ा है क्या 10 से, तो नहीं, f तो बड़ा नहीं है 10 से, ये कंडीशन तो मेरी फॉल्स हो गई। बट अगर आप देखें कि f लेस देन है 15 से, हाँ f की वैल्यू मैंने 10 रखी है तो f लेस देन तो है 15 से, तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराएं तो इसने दे दिया ट्रू। यानी कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये आपको ट्रू दे देता है, और अगर आपको दोनों कंडीशन इसमें अगर फॉल्स होगी तभी ये फॉल्स देगा। तो ये तो थे कुछ बेसिक ऑपरेटर्स पाइथन में। आने वाले वीडियोस में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट जब पढ़ रहे होंगे तब इन ऑपरेटर्स को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इनका यूज होता है, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ये सारे ऑपरेटर्स। तो हमारे वीडियोस में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।